everyone, welcome and welcome back to my another video. As you guys know, अगर तुमने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी होगी तो तुमको पता होगा कि मैंने भी जस्ट क्लास 12th का पेपर दिया है। गोल इज कि हम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें या फिर किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। मैंने डिसाइड किया है कि मैं सीयूटी के लिए प्रिपेयर करूंगी। बैचेस मैंने कोई भी नहीं लिए, बट आज से जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पे स्टार्ट हो गई है पीडब्ल्यू की। तो आई थॉट कि मैं वो सारी क्लासेस लूँ क्योंकि मैंने सीयूटी का फॉर्म भर रखा है। इस सीयूटी की ऑफिशियली प्रिपरेशन करना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो जैसे कि कल जीएटी की क्लास एक यूट्यूब पे लाइव थी, वो 3.5 घंटे की ऑलमोस्ट थी। तो आई थॉट कि वो वाली पूरी 3.5 घंटे की क्लास आज मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। और मैं ये चैलेंज भी ले रही हूँ कि जब तक क्लासेस चलेंगी यूट्यूब पे वो सारी क्लासेस लेके मैं उसका वीडियो भी अपलोड करूंगी। इससे मेरा वीडियो भी अपलोड हो जाएगा और मेरा जो टारगेट है क्लास लेने का वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का प्लान है कि वो जीएटी की 3.5 घंटे की क्लास में पूरी कंप्लीट कर लूँ और नोट्स भी बना लूँ और रिवीजन भी कर लूँ। तो इस वीडियो में मैं वही सब शेयर करने वाली हूँ। एक अच्छा कॉलेज मिलना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सीयूटी के साथ साथ मैंने 2-3 फॉर्म और भी भरे हैं ताकि एज अ बैकअप, मतलब सीयूटी इसलिए बेटर ऑप्शन के लिए मैंने 2-3 फॉर्म और भी भर रखे हैं। लेकिन आज से सीयूटी के लिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये वाला लेक्चर 3.5 घंटे का है, तो ये वाला लेक्चर मैं आज कंप्लीट करने वाली हूँ पूरा। तो आपको भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से पढ़ रही हूँ, किस तरीके से नोट बना रही हूँ। जो हमारी एग्जाम है वो 11 मई से 31 मई तक है। तो अब मतलब हमारे पास ऑलमोस्ट 1 महीना है। अगर हम अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, अपना इनपुट दे रहे हैं, तो शायद ही हमें कोई अच्छा सा कॉलेज मिल सकता है इस टाइम पे भी। तो अब मैं अपना पूरा इनपुट देने के लिए तैयार हो गई हूँ। यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट हो गई, कोई एक्सक्यूज नहीं कि मुझे क्लास नहीं है, मेरे पास बैच नहीं है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और आप लोग को भी दिखाते हैं कि किस तरीके से मैं पढ़ाई कर रही हूँ, किस तरीके से नोट्स वगैरह बना रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने अपना पूरा टेबल अच्छे से साफ करके बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मैस होता है ना तो मैं उसको साफ करने में लग जाती हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इधर हटा रही हूँ, उधर हटा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इसलिए मैंने पूरा जो अपना टेबल है उसे बिल्कुल क्लीन कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अच्छे से आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये नोट्स जो मेरे हैं, मैं इसी में अपने सारे सीयूटी के नोट्स बनाने वाली हूँ ताकि कल को अगर मुझे रिवीजन करना पड़े तो वो इधर उधर वाली कॉपी में ना, जैसे 4-5 कॉपी यूज़ कर ली तो मुझे उस टाइम पे, क्योंकि एक ही महीना है तो हमें फाइनल जितना भी रिवीजन हमारा होने वाला है तो मैं इसी कॉपी में बनाने वाली हूँ। तो अब मैं इसका नाम दे देती हूँ कि मेरी सीयूटी वाली नोट्स हैं। तो इसमें मैं वो चीज़ डाल देती हूँ, जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो मैं इसी में, इसके शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट कुछ टीचर बता रहा है सब कुछ मैं इसी में नोट डाउन करने वाली हूँ। सीयूटी नोट बुक। तो अब यहाँ से ये ऑफिशियली सीयूटी की कॉपी बन चुकी है। आज जो क्लास में लेने वाली हूँ वो जीएटी की है, तो यहाँ पे हम जीएटी डाल देते हैं, जीएटी लाइक दिस। एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास लेना। ज़्यादा लेट नहीं करते, नहीं तो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होती रहूँगी। क्लास लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अपडेट करती हूँ कि कैसा टीचर पढ़ा रहा है, फिर कैसा सब कुछ मैं मैनेज कर। देखो, मैं पढ़ना तो स्टार्ट कर दी हूँ और क्लासेस भी काफ़ी अच्छी चल रही है। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसका अच्छे से नोट्स बना लेती हूँ, देन ताकि बाद में मेरे को रिवाइज़ करना हो तो वो मेरे लिए ईजी हो। बाकी रही बात कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, टीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है। मतलब एक एक चीज़ को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करना, और कोई बच्चा अगर कॉमेंट सेक्शन में पूछ रहा है कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो उस चीज़ को इग्नोर ना करके वो चीज़ वहाँ पर 2-3 बार समझाना, ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। जब कोई टीचर इतना एफर्ट करता है तो मतलब सामने हमसे हमें भी एफर्ट करने का मन करता है। मतलब कोई हमारे लिए समय से इतनी मेहनत कर रहा है तो हम तो इतना कर ही सकते हैं, तो ऐसा मोटिवेशन आता है। साथ साथ नोट्स बनाए जा रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है पढ़ने में और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मतलब मैं कोई कमी नहीं निकालना चाहूँगी। बट ना बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि मेरे को लग रहा था मेरा सवाल सही है लेकिन वो गलत हो जा रहा था, तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही थी। लेकिन सही है, अगर अभी मेरा गलत हो रहा है तो पेपर में शायद वो मेरा ना गलत हो, ये सोच के मैं थोड़ा सा शांत हो जाती थी कि चलो ठीक है, मुझे पता चल गया कि अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो अब ये आगे से गलती नहीं होगी। तो ये बात सोच के मैं खुश हो जाती थी। उसके बाद 2 घंटे की क्लास मेरी कंप्लीट हो गई थी, तो फटाक फटाक से मैंने वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर लिया। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं तुमको बता दूँ, ये टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो, सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम इन टीचर से पढ़ सकते हो। मेरी 2 घंटे की क्लास कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई हूँ। तो अब मैं अपना डिनर करूँगी, सॉरी लंच करूँगी। देन उसके बाद फिर से मैं थोड़ा सा रेस्ट करके कंटिन्यू करूँगी और शाम तक मैं सोच रही हूँ ये पूरी क्लास ख़त्म कर दूँ। 2 घंटे हो गए हैं, ऑलमोस्ट 1.5 घंटे बच रही है क्लास। तो वो 1.5 घंटे की क्लास बच रही है, लेकिन वो तब भी 3 घंटा लग ही जाएगा क्योंकि समझते लिखते तो वो उतना लग जाता है।
तो अब मैं अपना लंच करूँगी, देन उसके बाद फिर से मैं बैठूँगी, देखते हैं। लेकिन अगर तुमको पढ़ना है सीयूटी के लिए तो तुम ये सर रिकमेंडेड है, बिल्कुल तुम इसे पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चंस भी करा रहे हैं प्रीवियस ईयर वाला। और मैथ की क्लास भी अभी चल रही है, बट वो मैं कल लूँगी क्योंकि आज मैं जीईटी का ले रही हूँ और रेगुलरली ऐसे मैं फॉलो करते जाऊँगी और शायद मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और मेरा निकल जाए। देखो लंच तो मेरा हो गया, बट एक चीज़ होती है ना, लंच करने के बाद बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो बस मैंने भी खा लिया था तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पर तभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द सिलेबस मैं अपना कंप्लीट कर लूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा और एफर्ट्स पुट कर रही हूँ ताकि वो मोस्ट ऑफ द सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाए। देन अगर आधे एक घंटे का बचता है तो मैं उसे नॉर्मली आराम से मैनेज कर लूँगी। तो ये मेरी शायद 1.5 घंटे की क्लास बची थी, तो 1 घंटा मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ही मैं उठी हूँ। भाई पढ़ पढ़ के मेरा बहुत ज़्यादा हो गया है और बाहर का मौसम इतना सुंदर हो रखा है, इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है और नींद भी आ रही है। तो थोड़ा सा हम छत पे जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है। हम जा रहे हैं छत पे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो थोड़ा छत पे जाएंगे, हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा अंदर से और पढ़ाई भी कर पाऊंगी मैं बेटर तरीके से। ओ माय गॉड, कितना अच्छा मौसम हो रखा है सी, और बहुत प्यारी प्यारी हवा भी चल रही है। थोड़ा सा ऐसे वॉक करेंगे और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है तो और भी अच्छा लग रहा है। पता है जब भी मुझे इतना पढ़ना होता है ना, मैं एक बार में नहीं पढ़ पाती। पता नहीं कैसे लोग 6-6 घंटे 7-7 घंटे 8-8 घंटे पढ़ लेते हैं, वैसे नहीं होता। मुझे ब्रेक चाहिए होता है बीच बीच में। 1 घंटे पढ़ने के बाद थक जाती हूँ, 2 घंटे पढ़ने के बाद थक जाती हूँ, बट मैं पढ़ती रहती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ती। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है और मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। और थोड़ा सा इधर उधर टहलते हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मैं क्या सोच रही थी कि पेपर ख़त्म हो रखा है हमारा, थोड़ा सा तो हम ब्रेक मिलेगा, थोड़ा इधर उधर घूमेंगे मस्ती करेंगे, लेकिन यार बच्चों को क्यों टाइम नहीं मिल रहा है। ये होता है कि 10 पढ़ लो मज़े हैं, 12th कर लो मज़े हैं, मज़े है ही नहीं कहीं पे। क्लास 8 तक ही मज़े थे, उसके बाद ये देखो इधर पढ़ो, कॉलेज के लिए पढ़ो, फिर कॉलेज में जाके भी पढ़ो, कॉलेज से निकलने के बाद भी पढ़ो, जॉब करो, टाइम नहीं मिलता उधर। बिल्कुल बोरिंग सा हो गया है सब कुछ, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कर क्या रहे हैं। पढ़े जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बस यही हो। घूम लिया, आप चलते हैं नीचे पढ़ाई करते हैं, नहीं तो शाम हो जाएगी पढ़ाई नहीं खत्म हो पाएगी। गाइस ये मेरा लास्ट सेशन है, 15-20 मिनट का वीडियो बचा है, अब बिल्कुल अंदर जान नहीं बची कि वो मैं लूँ। अब मैं सोच रही हूँ उसको लेटे लेटे ऐसा देख लेती हूँ, 15-20 मिनट का ही है। ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं और मेरी क्लास अब जाके ख़त्म हो रही है। मैं 12 बजे से बैठी हूँ, 6 घंटे लग गए, 3.5 घंटे की क्लास ख़त्म करने में। बट क्लास काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी इंगेजिंग भी थी और टीचर भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहा था, तो पढ़ने में अच्छा भी लग रहा था। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। अगर तुमको लेना है तो तुम डेफिनेटली ये क्लास ले सकते हो। और दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं बस सोने वाली हूँ एंड उसके बाद वही आगे वाला काम, देन इसको रिवाइज करूँगी एक बार रात में। उसके बाद आई एम डन फॉर दिस डे एंड आई कॉल इट अ डे। बाय, थैंक्स।